तो हम साइबर अपराधियों के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोई कॉलम नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम बस एक थाने को फोन करते हैं कि साहब ऐसा हो गया, कोई हमारे जानने वाला को तो खूब हमें फोन करेगा कि सर ऐसा हो गया। फिर इसके बाद चलिए हम मानते हैं कि अभी ट्रैपिंग हो गई हमारी, जाने अनजाने कभी गलती से ट्रैपिंग हो गई। जिस आदमी को जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी मोबाइल फोन्स की, इंटरनेट सुरक्षित इंटरनेट चलाने की, वो उतना कम ट्रैप होगा। जिसको कम जानकारी है वो ज़्यादा ट्रैप होगा, क्योंकि वो अपनी कंसेंट देता है। तो जो हमारा फाइनली डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट में नए सारे फोन्स आते हैं, नई सारी बातें आती, कॉल आते हैं। तो हमें बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा विषय है, इसको यहाँ से शेयर करना संभव नहीं है। तो मेरा कहना है कि पहले किसी भी जानकारी को शेयर करने के लिए सोचे समझे और किसी निर्णय तक पहुँचे। बिना किसी निर्णय तक पहुँचे अपनी कंसेंट न दें। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ साइबर ट्रैपिंग हो जाती है तो आपको पता ही होगा उसका हेल्पलाइन नंबर 1930 करके 1930 उसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर तुरंत कॉल करें। आप थाने पहुंचेंगे, थाने पहुंचने तक अपनी एप्लीकेशन लिखने तक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप 1930 पर कॉल करेंगे तो वो होल्ड हो जाएगा, आपकी जो भी अमाउंट गई है वो होल्ड हो सकती है। और इसके अतिरिक्त तो अन्य चीज़ें हैं, आपका डाटा भी होल्ड हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारी मतलब NIC की वेबसाइट है www.cybercrime.in, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप नियुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खड़े रहेगा। थैंक यू सर। एक मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन विद्यालयों का आपसे प्रश्न हो गया प्लीज बने रहिए, प्लीज ये भी प्रतियोगिता में आना, प्लीज आप बने रहिए। ऐसा ना हो कि प्लीज ये भी प्रतियोगिता है। अभी और भी ये मंच संचालन के बाद सबसे महत्वपूर्ण दर्शक है। अगर दर्शक नहीं होंगे तो फिर मंच संचालन कितना भी अच्छा हो, एक्टर कितना भी अच्छा हो, उसका जो मोटिवेशन है वो दर्शकों को लेके ही है। तो कृपया जो लोग अनावश्यक रूप से खड़े हैं वो बैठ जाएं, पीछे हमारे दोस्त लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, गैलरी को साफ रखें और जो फ्रंट में हमारे बच्चे बैठे हैं खड़े हैं इनको ये भी बैठ जाएं। तो सर मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा न कह के उत्तराखंड पुलिस, जौलजीबी पुलिस और पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जौलजीबी पिथौरागढ़ पुलिस की एक पहल साइबर फ्रॉड जन जागरूकता अभियान एक कदम सजगता की ओर, सतर्क है तो सेफ है। तो ये जो स्लोगन है सतर्क है तो सेफ है, सतर्क का मतलब सामान्य जानकारी और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे इसमें लिखा कि वीडियो कॉल फ्रॉड वीडियो कॉल को भी हम अटेंड कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग इसके झांसे में आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई विषय नहीं है। इस पूरे हमारे जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सब एक फ्रॉड कॉल है। इसके अतिरिक्त फोन कॉल से ठगी, बड़े प्यार से कई बार वो आपसे बात करेगा, आपसे बात करते करते OTP मांगना, ये करना, उसके बाद फोन ठगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन खरीदारी, मीशो है और आपका कई सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है। ये गवर्नमेंट से जो ऑथराइज्ड एजेंसियां उनको छोड़ के हम फेसबुक के माध्यम से कई उसमें घुस के अंदर उसके अपनी शॉपिंग करते हैं। वो उसके संदर्भ में ऑनलाइन खरीदारी, पॉलिसी फ्रॉड, लोन फ्रॉड, ये कई सारी चीज़ें, पेंशन, सरकारी स्कीम आदि का फ्रॉड। और इसके अतिरिक्त शादी के कार्ड से ठगी, नई दुल्हनियाँ चाहिए ऐसी .com वेबसाइट, इनके संबंध में। और इसके आप फेक बिजनेस अकाउंट एंड सोशल मीडिया, फेक बिजनेस अकाउंट चलेगा उसके बाद ही चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपना सुरक्षित इंटरनेट का प्रयोग करें और किसी भी दुर्घटना से, किसी भी ट्रैफिक से घटित होने के बाद 1930 पर कॉल करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड पुलिस आपके सदैव सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।